तो आइए प्यारे बच्चे, तो जैसा कि एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपके सामने बनाया गया, मतलब 15 क्वेश्चन एक कुछ कहा जाते हैं मैकेनिक्स के अंदर, बड़े इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। पहले 10 क्वेश्चन होते थे, उनमें से जरूर पेपर में वही आते थे, 15 में से 10 आ जाते थे। लेकिन प्यारे 2 या 3 अब क्वेश्चन आने हैं मैक्सिमम, आप भी जानते हैं 3-3 मार्क्स के। तो उनमें से प्यारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन की शुरुआत होती है, तो वो यही है, स्टेट न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसी के ऊपर प्यारे हमारे न्यूमेरिकल सारे आधारित चलेंगे अब। तो पहले न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है उसे जानते हैं जी। when a particle moves under the attraction of the earth, the acceleration acting on it towards the center of earth will be as follows। ठीक है जी। तो उसने कुछ नियम, 3 नियम दिए गए सवाल के अंदर। पहला नियम प्यारे क्या कहा गया, when the particle moves upwards or downwards outside the surface of earth the acceleration varies inversely as the distance of the varies inversely as the square of the distance of the particle फ्रॉम द, ये तीनों नियम आपको लिखने पड़ेंगे, इन्हीं पे आधारित आपको सेंटर ऑफ अर्थ। तो पहले नियम ने आपसे ये कहा कि जब पार्टिकल ऊपर 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 की तरफ फेंका जाए या नीचे की तरफ फेंका जाए, सही है, सरफेस के अंदर, आउटसाइड द सरफेस अर्थ, सरफेस अर्थ से बाहर बाहर प्यारे, तो एक्सीलरेशन जो वेरीज करेगा उस केस में d2x/dt² हमारा वेरीज करेगा 1/x² के प्रोपोर्शनल, और हमेशा माइनस साइन लिया जाएगा क्योंकि अपने फोर्स हमेशा अपोजिट साइन में वर्क करता है एक्सीलरेशन। दूसरी बात, व्हेन द पार्टिकल मूव्स
inside the earth through a hole made in the earth, the acceleration varies directly as the distance of the particle from the center of earth. दूसरे नियम ने ये कहा कि यदि वो अंदर इनसाइड मूव करता है, सवाल के अंदर अर्थ के अंदर मूव करता है, सरफेस के अंदर अंदर जब मूव करता है, तो उस केस में d2x ओवर dt स्क्वायर और प्रोपोर्शनल टू x लिया जाएगा और पॉजिटिव साइन लिया जाएगा। इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल बनाया गया है। इसी पे आधारित आज सवाल हमारे शुरू होने जा रहे हैं। तीसरी बात कहा, द वैल्यू ऑफ एक्सीलेशन ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ इज, उसने कहा अर्थ सरफेस पे जो एक्सीलेशन होगा d2x ओवर dt स्क्वायर वो माइनस जी के बराबर होगा प्यारे। तो प्यारे बच्चे फटाफट नियम लिखें और इसके ऊपर जैसे अभी आर्टिकल करा है, ऐसी एक आर्टिकल आपके सामने आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है, उसी के अंदर थोड़ा थोड़ा कुछ चेंज होता चला जाएगा। मतलब ये समझ लो एज एक सवाल चलेगा जी उसके ऊपर न्यूटन नियम के अनुसार। कब लगता है? जहां भी अर्थ सरफेस की बात आती है, जहां भी सरफेस एरिया में बात आएगी सवाल के अंदर, तब ये रूल फॉलो होगा, न्यूटन का नियम अप्लाई करा जाएगा, तब चलेगा जी वो सवाल। तो आइए प्यारे बच्चे समझते हैं क्या कहने जा रहे हैं, सुनते हैं।
तो आइए प्यारे बच्चे, तो क्या कह रहा है, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनते हैं, सवाल चलते हैं, तभी सवालों में समझ में आएगा। तो प्यारे बच्चे, इस सवालों का यूज कब होता है? यूज होता है जब इसने कहा इफ अर्थ अट्रैक्शन वेरीज इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, है ना जी। यदि नहीं भी कहता सवाल के अंदर, तब भी अर्थ अट्रैक्शन जो होता है न्यूटन के नियम के अनुसार d2x ओवर dt स्क्वायर 1/x² के प्रोपोर्शनल होता है सवाल के अंदर, फ्रॉम द सेंटर। ठीक है जी। एंड जी बी द मैग्नीट्यूड एट द सरफेस, तो d2x ओवर dt स्क्वायर जब भी अर्थ सरफेस के बराबर होता है तो हम थर्ड नियम के अनुसार ये लेते हैं। अब x हमारी और कंसीडरेशन करी जाती है सेंटर पे, है ना, सॉरी सेंटर नहीं, सरफेस पे, सरफेस थ्री। तो सरफेस पे प्यारे, अर्थ सरफेस पे d2x ओवर dt स्क्वायर बराबर हमारा -g लिया जाता है, टाइम ऑफ फॉलिंग, है ना जी, फ्रॉम ए हाइट h। एक पार्टिकल नीचे गिर रहा है सवाल के अंदर, और कह रहा है अबव द सरफेस टू सरफेस वेयर ए इज द रेडियस ऑफ अर्थ। हमें टाइम निकालना है, और वो कह रहा है सवाल में वो टाइम क्या होगा, वो इतना होगा जी। तो चलिए जरा क्या कह रहे हैं। तो आइए प्यारे, एक आपको छोटा सर्किल बनाना है, ये हमारा O है, ये हमारा A, ये हमारा B। O जो है प्यारे सेंटर ऑफ अर्थ है प्यारे, है ना जी। ये आपको दे रखी है एट द अर्थ सरफेस पे, इस ए पॉइंट पे d2x ओवर dt स्क्वायर बराबर होता है -g, और x बराबर जो भी हमारी, जैसे हमारी बात p जो है हमारी पोजीशन कही जाती है पार्टिकल की, और आफ्टर टाइम t। ठीक है जी। एक पार्टिकल प्यारे ऊपर से गिर रहा है यहां से, ठीक है जी। तो x जो होगी वो होगी आपकी OB OA प्लस AB। OA कितनी A, उसने कह दिया यहां से यहां तक की हाइट कितनी है प्यारे h, तो कितनी हो गई A प्लस h। इसको हमने प्यारे एक कांस्टेंट मान लिया। ठीक है जी। ऐसा क्या कह रहा, मेरी बात को ध्यान से सुनो। above the surface to a surface where a is the radius of earth, नीचे दे रखा है a एक हमारी क्या है, एक रेडियस ऑफ अर्थ दे रखी है सवाल के अंदर। ठीक है जी। तो हमारा जो एक्सीलेशन होगा वो क्या होगा, d2x म्यू अपॉन x। तो हर सवाल में एक ही कुछ लैंग्वेज रहेगी, सुने वो क्या कह रहे हैं, लेट ए पार्टिकल falls from the point B। एक पार्टिकल कहां से गिर रहा है, बी पॉइंट से गिर रहा है ना जी, सच दैट तो गिर रहा है, सच दैट, यहां लिख दो सच दैट यारे ओ बी बराबर क्या होगी A प्लस एच, वेयर H इज द हाइट फ्रॉम
A to B and A be the radius of Earth. If P be the, तो इसलिए आपको ध्यान रखना, जैसा मैं डायग्राम देखो यहाँ पे भी मैं थ्योरी लिख रहा हूँ साइड में, इतना जगह नहीं होगी कि हम इसे डायग्राम को बीच में बनाएं, नहीं तो हमारी कॉपी भर जाएगी। इफ P be the position of the particle at any time t such that OP बराबर x, the equation of the motion of the particle at P is कितना प्यारे, d2x ओवर dt बराबर म्यू माइनस म्यू अपॉन एक्स। तो लिखेंगे जैसे पहले लिख रहे थे कि नेगेटिव साइन हैज बीन टेकन बिकॉज द पार्टिकल is because the acceleration acts in the direction of x decreasing। नेगेटिव साइन प्यारे इसलिए ले जा रहा है कि पार्टिकल जो है एक्स की डिक्रीजिंग डायरेक्शन में मूव कर रहा है। हमेशा इन सवालों में एक बात सबसे पहले निकलती है, एट द अर्थ सरफेस। जैसे जैसे सवाल आते चले जाएंगे आप कहोगे वाह भाई वाह गुरु जी मजा आ रहा आज, है ना जी। तो d2x ओवर dt स्क्वायर मैंने आपसे क्या माइनस मी और x बराबर कितना a, तो रख दो माइनस जी माइनस म्यू अपॉन ए। तो प्यारे बच्चे म्यू बराबर ए स्क्वायर जी, ये वाली वैल्यू एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में रख दो, d2x ओवर माइनस ए स्क्वायर जी अपॉन एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर हमारी से हर सवाल में मतलब यूं समझ लो ये काम चलता रहेगा हर सवाल में, बस बदलेगा 1% बदलेगा तो एक्स की वैल्यू बदल सकती है। क्या यदि हमारी रेडियस ऑफ अर्थ कुछ और दे दी गई, बी दे दी गई या आर दे दी गई, तो हम सवाल में आर को यूज करेंगे जी। अब इसका इंटीग्रल करने के लिए हमें पता है क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे 2dx ओवर dt ऑन बोथ साइड। तो 2dx ओवर dt इंटू d2x ओवर माइनस 2a स्क्वायर जी अपॉन एक्स स्क्वायर। प्यारे तो इंटीग्रेटिंग वी गेट, तो dx ओवर dt का होल स्क्वायर बराबर माइनस 2a स्क्वायर जी एक्स की पावर माइनस 1 माइनस 1 प्लस बच्चे इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। तो समझ लो किसी भी सवाल में ये नहीं बदलेगा प्यारे हैं, यदि a है तो a ही चलेगा बस, यदि बदलेगा तो फिर ये r आ गई तो 2r स्क्वायर जी अपॉन एक्स आ जाएगा। ठीक है जी, बस यहां से कुछ कंडीशन चेंज होने जा रही है, बट पहले इतनी बात को फटाफट लिखो प्यारा।
मेरी बात को समझो सवाल के अंदर। अगला सवाल आपको ज्यादातर क्लियर करेगा, धीरे धीरे जितने जितने सवाल होते चले जाएंगे उतना ही फंडामेंटल आपको ये क्लियर होता चला जाएगा। लिखो फटाफट प्यारे। तो प्यारे हो जाया करो, डन लिख दे करो, डन डी लिख दे करो प्यारे। ना हो करे बैक लिख दे करो प्यारे।
हैंड टू हैंड उतारते जाओ प्यारे, टाइम ना कि आप इसे बाद में उतारो वीडियो में। हैंड टू हैंड बेचे बेचे मेरे प्यारे वर्क वर्क करते जाओ। जब मैं आपसे कहूँ नोट करने के लिए तो नोट करो प्यारे। धीरे धीरे खेल को समझ जाओगे। जैसे हमने एक अभी इससे पहले आर्टिकल आपके सामने करा, जब हमने उसका तीसरा सवाल कराया तो आपके सामने वो प्रूव हो गया, याद आ गया आपको। तो चलिए प्यारे बच्चे, अब सबसे पहले हम इस कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे। उस कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए हम पहुंचेंगे सवाल के अंदर कहाँ एक पार्टिकल स्टार्ट हो रहा है। हमसे पार्टिकल कहा गया स्टार्टिंग हो रही है, पार्टिकल गिर रहा है सवाल के अंदर किसी हाइट से, तो हमें वहां वेलोसिटी भी पता है प्यारे बच्चे। इस पॉइंट पे प्यारे जब पार्टिकल ऊपर से गिरेगा तो यहाँ भी लिख लो कि dx/dt जो होगी वो 0 होगी। जब नीचे से ऊपर की तरफ फेंका जाएगा तो पार्टिकल किसी वेलोसिटी से ऊपर फेंका जाएगा, जब उसमें वेग होगा तभी तो फेंका जाएगा। जब ऊपर से नीचे गिरेगा तो dx/dt उस पॉइंट पे क्या होगी? 0। तो एट द पॉइंट बी पे dx/dt कितनी है? 0 है जी। तो बट इनिशियली एट द पॉइंट बी dx/dt बराबर कितना? 0। x बराबर a प्लस एच, जिसे थोड़ी देर के लिए हमने b मान लिया। तो 0 बराबर 2a² अपॉन b प्लस सी। तो प्यारे बच्चे C1 माइनस 2a² अपॉन b। वैल्यू रख दो जी हमारे सवाल के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3 में ये पहलू रख दो। तो dx/dt का 2a² अपॉन x माइनस 2a² अपॉन, तो dx/dt का होल स्क्वायर 2a² b माइनस एक्स अपॉन, तो dx/dt का होल स्क्वायर 2a² अपॉन b रूट b माइनस एक्स अपॉन एक्स। ठीक है जी। तो प्यारे बच्चे dx/dt माइनस a इंटू 2g अपॉन b। फिर वही बात, नीचे पार्टिकल जो ऊपर से जब नीचे फेंका जाएगा, नीचे है ना जी, ऊपर से नीचे फेंका जाएगा तो वेलोसिटी भी नेगेटिव होगी, एक्सीलरेशन भी हमारा नेगेटिव होगा। जब ऊपर से नीचे को जाएगा, नीचे से सॉरी ऊपर को जाएगा, तो वेलो एक्सीलरेशन तो नेगेटिव होगा, लेकिन वेलोसिटी क्या ऊपर एक्स की इंक्रीजिंग डायरेक्शन बढ़ रही है, ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। नीचे क्या एक्स घट रहा है प्यारे। तो इसलिए हम कहते हैं कि प्यारे बच्चे नेगेटिव साइन हैज बीन टेकन। बस इसमें मेरे मालिक मैकेनिक्स ना तो डायग्राम मारता ना कुछ मारता, इंट्रीगल मारता, लेकिन थोड़ी देर में वो भी समझ में आ जाएगा। हैज बीन टेकन बिकॉज द पार्टिकल is moving in the direction of x decreasing।
तो प्यारे बच्चे माइनस 1/a रूट b/2g रूट x/v माइनस एक्स। और प्यारे अब हमें प्यारे पता है हमें जो टाइम निकालना है वो निकालना है प्यारे कहां से कहां तक का। यहां से यहां तक का। यहाँ पे x बराबर बता है b है और यहाँ कितनी डिस्टेंस है a। यदि किसी पॉइंट पे हमें पता हो कि कहां से कहां तक का निकालना तो सीधे सीधे उसका इंटीग्रल लग देंगे और फिर इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट नहीं जोड़ते प्यारे। ठीक है जी। और भाई स्टार्टिंग में टाइम क्या होगा 0। हमने यहां से यहां तक का मान लिया कि उसे टाइम लगता है t1 तो सीधे सीधे हम उसका इंटीग्रल कर देंगे 0 से t1 और यहां कर देंगे इंटीग्रल b से a तक का। यही टाइम यही पूछ रहा आपसे सवाल के अंदर। लेट t1 be the time taken by the पार्टिकल। t1 जो है वो टाइम लगता है टेकन बाय द पार्टिकल एट द अर्थ सरफेस। तो प्यारे बच्चे स्टार्टिंग में टाइम 0 dt -1/a रूट b/2g और कितना प्यारे x/b माइनस एक्स इंटू। अब इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट नहीं जोड़ते प्यारे। जब हमारी लिमिट लग जाती है तो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट नहीं जोड़ते। तो पुट x बराबर b cos स्क्वायर थीटा dx बराबर तो प्यारे बच्चे t1 -1/a b/2g। यदि आपने अभी अभी मेरे मालिक आपने सवाल में काम कर लिया ना जो समझ लो हैंड टू हैंड फेयर में तो आपको प्यारे दोबारा ना पढ़ने की जरूरत है। ठीक है जी। बस खाली ये आपकी देख टेंशन है कि यदि आपके पास टाइम है तो करिए नहीं है तो कोई बात ना। लेकिन लाइव में जरूर जुड़िए। तो जब भी कोई चीज पुट करते हैं तो लिमिट भी चेंज होती है। तो थीटा इक्वल टू 0 ये प्यारे x इक्वल टू a। तो सब चीज साइड वाली भी फेयर में दिखानी है आपको। cos थीटा बराबर रूट a/b तो थीटा बराबर cos इनवर्स रूट a/b। तो थीटा इक्वल टू 0 से cos इनवर्स रूट a/b x की जगह प्यारे b cos स्क्वायर थीटा b माइनस b cos स्क्वायर थीटा -2b cos थीटा साइन थीटा और प्यारे तो 2b/a कॉमन रूट b/2g थीटा इक्वल टू 0 से तो cos थीटा अपॉन साइन थीटा cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस थीटा प्लस साइन 2 थीटा अपॉन 2
थीटा इक्वल टू 0 से कॉस इनवर्स रूट ए अपॉन बी। तो प्यारे बच्चे बी अपॉन ए, बी अपॉन 2g कॉस इनवर्स रूट, रुक जाओ पहले, अभी ऐसे ही रहने दो, साइन थीटा कॉस थीटा, इसे लिख दो 1 माइनस कितना कॉस स्क्वायर। तो बी अपॉन ए रूट बी अपॉन 2g, प्यारे बच्चे कॉस इनवर्स प्लस ए अपॉन बी रूट 1 माइनस ए अपॉन बी। ठीक है जी, जो हमसे रिजल्ट प्रूव करा रहा है वो साइन इनवर्स में आ रहा है जी। चलो जी, ठीक है जी, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो। रूट बी अपॉन 2g, बी अपॉन ए कॉस इनवर्स रूट ए अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए रूट ए अपॉन बी, एलसीएम ले ली। तो मेरी बात पे गौर फरमाओ प्यारे, ये भी और ये भी, रूट बी से रूट बी हट गया, ये भी, तो क्या आया प्यारे, बी अपॉन 2g, बी अपॉन ए कॉस इनवर्स ए अपॉन बी, 1 अपॉन रूट ए, ये भी कैंसिल हो गया, रूट ए बचा, तो बच गया बी माइनस ए अपॉन, है ना जी। तो आइए, फेयर वर्क है ये भी, कॉस इनवर्स ए अपॉन बी को हमने फाई मान लिया, तो कॉस फाई किसके बराबर आ गया प्यारे बच्चे, कॉस को लिख सकते हैं ऐसा, क्योंकि हमसे रिजल्ट साइन में प्रूव करा रहा। तो रूट हटा दो प्यारे, तो साइन स्क्वायर फाई 1 माइनस ए अपॉन बी, तो साइन फाई बराबर साइन इनवर्स रूट बी माइनस ए अपॉन बी, तो रूट बी अपॉन 2g, आंसर को एडजस्ट कर रहे हैं, बी बराबर होता है ए प्लस एच, रख दो जी, ए प्लस एच, ऊपर माना था हमने 1 अपॉन ए साइन इनवर्स, है ना जी। ये कह जाएंगे यार कुछ कुछ सवाल, यार ये तो दे पेपर में, प्लस ए से एच अपॉन, तो देखें क्या कह रहा है जी गुरु जी, प्रूफ क्या करा रहा है गुरु जी आपसे, रूट एच अपॉन ए प्लस एच अपॉन ए साइन इनवर्स एच अपॉन ए, है ना जी। ये कुछ गड़बड़ हो गई प्यारे, ओहो, यहाँ तो बी चल रहा था। तो प्यारे बच्चे ये हमारा रिजल्ट प्रूव, प्यारे बच्चे लिखो, धीरे धीरे खेल समझ में आएगा, इंट्रीगल भी आपको आसान लगने लगेंगे अभी थोड़ी देर में प्यारे।
अरे प्यारे बच्चों, वीडियो रुक रही है आपकी भी। वीडियो प्यारे आपकी भी रुक रही है। अरे प्यारे बच्चों, वीडियो सबकी रुक रही है, क्या बात है प्यारे? हमारी तरफ से तो कोई दिक्कत नहीं आ रही, आपका डाटा प्रॉब्लम कर रहा है प्यारे। अरे प्यारे बच्चों, हैंड रेस करके बताइए, रुक रही है शहर वालों ना। बीच बीच में रुक रही है। देखते हैं प्यारे, अब की बार हो सकता है हमारी तरफ से कुछ बात हुई हो, तो एक बार हम फिर रिपीट कर दे रहे हैं। इस बात को हमने देखा नहीं सवाल करते करते। बट एट द पॉइंट बी डी एक्स ओवर डी टी बराबर कितना? 0। एक्स की जगह हमने 0 रख दिया और एक्स की जगह ए प्लस एच को हमने बी मान लिया। यहाँ से C1 की वैल्यू निकाली। C1 की वैल्यू उठा के प्यारे बच्चे हमने यहाँ रख दी, 2a² जी एक्स माइनस 2a² जी अपॉन बी। 2a² जी हमने प्यारे कॉमन ले लिया, b माइनस एक्स अपॉन ए, b माइनस एक्स। हर सवाल में हम dx ओवर dt निकालते हैं प्यारे। तो प्यारे बच्चे, अब dx ओवर dt निकालेंगे, माइनस ए अपॉन रूट 2g b माइनस एक्स अपॉन एक्स। तो हैंड रेस करिए प्यारे, क्या दिक्कत आ रही है? कोई एक बच्चा हैंड रेस करिए। तो नेगेटिव साइन इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि पार्टिकल ऊपर से नीचे फेंक रहा है गुरुजी, इसलिए हम इसमें नेगेटिव साइन ले रहे हैं। और प्यारे dt बराबर कितना? -1 अपॉन ए रूट बी अपॉन 2g। अब हमें यदि किसी पॉइंट से किसी पॉइंट तक का टाइम निकालना है, वहां पे हमें डिस्टेंस पता है सवाल के अंदर, तो सीधे सीधे हम उसका इंटीग्रल कर देते हैं प्यारे। और हमारा ये हमारी तरफ से कोई, मैं देख रहा हूँ मेरे वाले एक मिनट, लेकिन मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा कि वीडियो दिख रही है आपकी, अटक रही है प्यारे। हो सकता है बीच में दिक्कत आई हो, इसलिए मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। लेट t1 बी द टाइम टेकिंग बाय द पार्टिकल एट द अर्थ सरफेस। अब हमने यहाँ से 0 से t1 इसका इंटीग्रल कर दिया, -1 अपॉन ए, एक्स इक्वल टू बी पॉइंट पे b है और a। ऐसे इंटीग्रल को करने के लिए हर सवाल में x की जगह b cos स्क्वायर थीटा रखते हैं सवाल के अंदर। तो b cos स्क्वायर थीटा रखने के लिए हमने ये वैल्यू को यहाँ रखा और इंटीग्रल किया।
तो प्यारे बच्चे, हमने x की जगह b cos स्क्वायर थीटा रख दिया, -2b cos थीटा। cos थीटा रूट से बाहर आने पे cos थीटा अपॉन साइन थीटा बचा, साइन थीटा से साइन थीटा कट गया। पहले सवाल में भी ऐसे ही कुछ करा था, पहले आर्टिकल में भी। 2b हमने बाहर निकाल लिया, 2 cos स्क्वायर थीटा को लिख दिया 1 प्लस cos 2 थीटा। 1 प्लस cos 2 थीटा का हमने प्यारे इंटीग्रल करा। हमारा जो रिजल्ट है वो साइन इनवर्स में आ रहा, हमने उसको चेंज किया। अभी ऐसे ही सवाल आपके सामने और आएगा, तब मेरी बात आपको ज्यादा क्लियर होगी। टेंशन नहीं लेने का गुरुजी। तो 1 का इंटीग्रल थीटा, cos थीटा का इंटीग्रल साइन 2 थीटा अपॉन 2, cos इनवर्स a अपॉन b। थीटा की जगह अभी हमने इसको भी ब्रेक कर दिया, साइन 2 थीटा को लिख दिया 2 साइन थीटा अपॉन cos थीटा। 2 से 2 कैंसिल, साइन थीटा को लिख दिया √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि रिजल्ट में cos ही cos आ रहा है तो उसको हमने चेंज कर दिया प्यारे। तो प्यारे बच्चे, सवाल के अंदर थोड़े से इंट्रीगल ही हमें मन परेशान करते हैं, लेकिन धीरे धीरे आप उन चीजों को समझ जाओगे। जब एक सवाल के अंदर दूसरा आर्टिकल हमारे पास आएगा प्यारे, तो उस खेल को बड़ी जल्दी से आप समझ जाओगे कि हो क्या रहा है। यदि आपने 2 आर्टिकल इसके पढ़ लिए तो अपने आप खेल समझ में आना शुरू हो जाएगा जी। तो प्यारे, एक बार थीटा की जगह हमने ये रख दिया कॉस, कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल प्यारे। ये थीटा की जगह 0 रखो तो सारी वैल्यू 0 हो गई। हमसे रिजल्ट इस फॉर्म में नहीं प्रूव करा रहा सवाल के अंदर, हमसे उसे रिजल्ट को साइन इनवर्स में प्रूव करा रहा। तो मैंने इसे साइन इनवर्स में चेंज करने के लिए थोड़ा सा ऐसा चेंज कर लिया। cos फाइव को लिख सकते हैं √1 माइनस साइन स्क्वायर फाइव। दोनों साइड से रूट हटा दिया, स्क्वायर कर दिया, साइन फाइव की वैल्यू निकाल ली और साइन फाइव की वैल्यू उठा के नीचे रख दी। ये b और ये b कैंसिल हो गए प्यारे। ये आ गया 1/√a। बी हमने सवाल के अंदर कुछ माना था, उस बी की वैल्यू हमने a प्लस एच रख दी प्यारे। हमारा आंसर प्रूव हो गया सवाल के अंदर। ये सब फेयर वर्क है प्यारे, आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे साइड में ही, आपको दिखाना पड़ेगा जी। तो प्यारे बच्चे, कोई भी तरीके की टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जब तक इस तरीके के 1-2 सवाल नहीं हो जाएंगे तो प्यारे बच्चे तब तक ये मैथड क्लियर नहीं होगा। ठीक है जी, तो इंतजार करिए, फिर मेरे मालिक इसके ऊपर आपके इंट्रीगल चलेंगे, फिर सवाल क्वेश्चन आएंगे, तब मेरे मालिक हम एज इट इज इस वीडियो को रखते हैं प्यारे, जिससे कि आप नेक्स्ट क्वेश्चन में भी इस सवाल को समझ पाए प्यारे। चित्र यही कुछ बनेगा, सवाल की लैंग्वेज बताती है कि आपको क्या करना है प्यारे। ठीक है जी, आइए।
तो प्यारे ये कुछ बातें अलग चलेंगी अगले आर्टिकल में, अगले सवाल के अंदर। तो हम ये चीज हम मिटा दे रहे हैं प्यारे, जिससे हमें भी टेंशन ना हो, आपको भी टेंशन ना हो। जब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आए तो आपको नजर आए कि प्यारे ये तो वही चीज है जो पहले चली। सब में डायग्राम एक जैसा बनेगा। सब कुछ बात एक जैसी चलेगी गुरुजी। अंतर क्या होगा वह भी आपके सामने आ रहा है। जब तक एक आर्टिकल के ऊपर 2-3 क्वेश्चन आप सवाल समझ नहीं लोगे तब तक प्यारे मेरी बात आपकी समझ में नहीं आएगी। ठीक है जी, तो चलते हैं प्यारे अगले सवाल की ओर लेके। प्यारे टेंशन ना लीजिए, मिलते हैं आपसे। नमस्कार, आज के लिए इतना ही अभी काफी है।